अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। नाश के साथ पकवान में आपका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के साथ हैदराबादी मटन खिचड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इस तरह से दानेदार। आप इसे टेस्ट करेंगे तो आपको इसमें तमाम फ्लेवर्स का मज़ा आएगा। और मैंने खिचड़े को बनाया है खिचड़े की गेहूं के साथ, जो कि बिल्कुल मज़ेदार और ट्रेडिशनल तरीके से। तो इस बात पर लाइक तो बनता है और ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार और दानेदार हैदराबादी मटन खिचड़े को। सबसे पहले मैं यहाँ पर खिचड़े में इस्तेमाल होने वाले दालों का सैंपल बता देती हूँ, क्योंकि मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को ओवरनाइट भीगने के लिए रख दिया था। इन तमाम दालों को मैंने 100 ग्राम लिया है, जिसमें से मैंने मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, तुवर की दाल और चने की दाल। इसके अलावा मैंने लिया है 50 ग्राम चावल। चावल में आप कौन सा भी टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़ीरा राइस का इस्तेमाल किया है। आप बासमती राइस या नॉर्मल चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खिचड़े के गेहूँ हैं, जिसे मैंने 250 ग्राम लिया है। और ये बार्ली है, बार्ली को भी मैंने 100 ग्राम लिया है। खिचड़ा बनाने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो एक दिन पहले ही आप इन तमाम चीज़ों को एक बड़े से पॉट में डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे ओवरनाइट भीगने के लिए रख दीजिए। इसके अलावा बार्ली, खिचड़े के गेहूँ और चावल को मैंने सेपरेट भिगाया है। अब उसे देख लेंगे। तो इस तरह से मैंने गेहूँ को ओवरनाइट के लिए भिगा लिया था। ये खिचड़े के स्पेशल गेहूँ, जो कि कूटे हुए गेहूँ आते हैं, वो गेहूँ हैं। तो देखिए, ओवरनाइट भीगने के बाद ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं इस तरह से। और ये ओवरनाइट भीगी हुई बार्ली है, ये भी अच्छी तरह से फूल चुकी है तरह से। और ये ओवरनाइट भीगे हुए तमाम दालें हैं, जिसमें से चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल और तुवर की दाल है। ये भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं और इसका तमाम पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। और साथ ही साथ चावल को भी मैंने ओवरनाइट भिगा लिया था, इसका भी पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है और ये भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अगर इन तमाम दालों का वेट देखेंगे तो ये तकरीबन 500 ग्राम है सबको मिलाकर। अगर इन तीनों का वेट देखेंगे तो ये 250 ग्राम गेहूँ है, ये 100 ग्राम चावल है और ये 100 ग्राम बार्ली है। अब एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें गेहूँ को शामिल कर देंगे, बार्ली को भी शामिल कर देंगे। खिचड़े में बार्ली इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो इस्तेमाल करिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम दालों को भी शामिल कर लेंगे इसमें, सब कुछ एक ही साथ डाल देंगे। मैंने टाइम को मेंटेन करने के लिए इन तमाम चीज़ों को ओवरनाइट भीगने के लिए रख दिया था। ये 3 हरी मिर्ची है, जिसे इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास हरी मिर्ची का पेस्ट है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून नमक को शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। पानी तकरीबन 1 से 1.5 लीटर शामिल कर सकते हैं और पानी को इतना शामिल करना है कि दालें अच्छी तरह से पानी में भीग जाए। अगर आप पानी को कम शामिल करेंगे तो दालें हमारी जल भी सकती हैं। भीगे हुए चावल को भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से गला लेंगे। अब प्रेशर कुकर का लिड लगाकर गैस का फ्लेम हाई पर कर लेंगे और 1 विजिल होने देंगे। इसके बाद गैस के फ्लेम को लो पर रखकर 15 से 20 मिनट तक पकाना है, ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल जाए। दालों को मैंने गलने के लिए रख दिया है। अब दूसरा प्रेशर कुकर ले लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें 2 बड़े रफली चॉप किए हुए ऑनियन को शामिल कर देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक तेल में फ्राई कर लेंगे। और प्याज का कलर चेंज हो जाना तब तक प्याज को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मटन को शामिल कर देंगे। ये 1 किलो से ज़्यादा मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं खिचड़े में, और इस तरह से हड्डी वाला मटन यूज़ करेंगे खिचड़े में, जिससे खिचड़ा और भी मज़ेदार हो जाएगा। अगर आपके पास बोनलेस मटन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मटन को डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई पर कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। खिचड़े में अदरक लहसुन का पेस्ट हमेशा ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मैंने मटन में पहले 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, क्योंकि खिचड़े में अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे
3 मीडियम साइज के टमाटे हैं ये, जिसे इस तरह से रफली काट लिया है मैंने। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद गैस के फ्लेम को हाई पर रखकर 5 मिनट तक पकाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप पानी। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मटन का पानी भी छूटेगा। अब यहाँ पर मटन को गला लेंगे, ज़्यादा नहीं गलाना है, 80% काफ़ी है। प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और गैस का फ्लेम हाई पर कर लेंगे। 1 विजिल होने देंगे। 1 विजिल होने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर 15 मिनट तक पकाना है। मटन को बस 80% तक पका लेंगे। हमने दाल और मटन को दोनों को गलने के लिए रख दिया है। अब साइड में एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून हरी सौंफ और 1 टीस्पून काली मिर्ची। इन चारों को गैस का फ्लेम लो पर कर लेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चले जाए और ये अच्छी तरह से खुशबू रिलीज करे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों का अच्छी तरह से कलर चेंज हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर जार में डालकर इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसालों का हमने इस तरह से फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इस मसाले को रेडी रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खुशबूदार और शानदार खिचड़े का मसाला तैयार है। ये मसाला खिचड़े की जान है, यानी कि ये मसाला खिचड़े को मज़ेदार बनाने में बहुत अहम रोल अदा करता है, जिससे खिचड़े का टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अब इसे साइड में यहाँ पर गेहूँ और दालों को चेक कर लेंगे। हमने गेहूँ और दालों को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाया है, जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम दालों को मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बल्कि इसे धड़धड़ा सा रखना है। तो इस तरह मैशर की मदद से हल्का हल्का मैश कर लेंगे। खिचड़ा बनाना आसान है, लेकिन हर रेसिपी में मेहनत तो लगती ही है। इसी बात पर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरह मैंने मैशर की मदद से दालों और गेहूँ को इस तरह से मैश कर लिया है, धड़धड़ा सा ना काफ़ी है, क्योंकि हमको इसका बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना है। इसको इसी तरह से दानेदार और कनकीदार रखना है, जिसे ये खाने पर और भी मज़ेदार दिखेगा। मैश करने के दौरान अगर आपको इसमें पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। इसे साइड में रख लेंगे। अब मटन को चेक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मटन यहाँ पर 80% अच्छी तरह से पक चुका है। इतना ही पकाना था हमको, ज़्यादा नहीं गलाना था इसे, बस 80% काफ़ी है। अब जिस बर्तन में हमें खिचड़ा बनाना है उस बर्तन में इस मटन को शामिल कर देंगे। तो अब मटन को हमने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, चाहे तो आधी लाल मिर्च का पाउडर और आधी चिली फ्लेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स को स्किप किया है और लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने। इसमें खिचड़े के मसाले को भी शामिल कर देंगे। हमेशा लाल मिर्च पाउडर और नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करिए। अब यहाँ पर गैस के फ्लेम को हाई पर कर लेंगे और तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मटन में। अब मटन को अच्छी तरह से भून लेने के बाद मटन में जो सरफेस पर ऑयल आ रहा है उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया है। इस तरह से अब हम आखिर में खिचड़े को गार्निशिंग करेंगे। जब इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, हम जब बताएंगे आपको कि इस ऑयल को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से मैंने खिचड़े के सरफेस का जो ऑयल था उसे अलग कर लिया है। ऑयल अलग करने के बाद अब इसमें दाल और गेहूं का मिक्सचर शामिल कर देंगे। दालों और गेहूं का मिक्सचर शामिल कर देने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे तली हुई प्याज। ये 5 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे इस तरह से मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। टाइम को बचाने के लिए इसे मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। अब इसमें आधी तली हुई प्याज शामिल कर देंगे और आधी बाद में यूज़ करना है। और साथ ही डालेंगे कोतमीर और पुदीने को भी शामिल कर देंगे। अब फ्लेम को लो पर रखकर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखिए कि इसे पकने के दौरान चलाते जाएंगे, क्योंकि ये नीचे लग सकता है, जिससे खिचड़े का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब इस दौरान कंसिस्टेंसी को चेक कर लेंगे और इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमको इसे और भी पकाना है। हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे गर्म पानी। तो इस तरह से गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे खिचड़े में। तकरीबन मैंने 2 बड़े कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है खिचड़े में। गर्म पानी डालने के बाद इस पॉइंट पर नमक को चेक कर लेंगे।
अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब नमक शामिल करने के बाद गैस के फ्लेम को लो पर कर लेंगे और इसे थाली ढककर 15 मिनट तक पकाएंगे और पकने के दौरान इसी तरह से चलाते जाएंगे ताकि ये तले से ना लगे। पकने के दौरान इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े नींबू का रस। अगर आपके पास खटास ज़्यादा खाते हो तो नींबू की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं आप। नींबू का रस डालने के बाद फिर एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने गैस के फ्लेम को लो पर रखकर 20 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है खिचड़े को। पकने के दौरान काफ़ी बार चलाया भी ताकि ये नीचे ना लगे। देख सकते हैं कलर और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आया है खिचड़े का। ऑथेंटिक कलर है ये खिचड़े का, जैसा हम बाहर खाते हैं बिल्कुल वैसे ही, जो कि परफेक्ट कलर है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और आपको बताएंगे कि खिचड़े को किस तरह से सर्व करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी खिचड़ा, जिसमें हमने बहुत सारे फ्लेवर्स को ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल तमाम दालों का, राइस का, कूटी हुई गेहूं का और बार्ली का इस्तेमाल करके दानेदार, कनकीदार, सुपर टेस्टी हैदराबादी खिचड़ा बनकर रेडी हुआ है। अब इस पर गार्निशिंग कर लेंगे, ऑयल शामिल करेंगे। ये कौन सा ऑयल है आप मुझे कमेंट करके बोलिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हुए देखेंगे तो आपको ये रेसिपी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। अब इसमें शामिल करेंगे तली हुई प्याज और आखिर में शामिल करेंगे पुदीने के थोड़े से पत्ते और कोतमीर और लेमन के स्लाइसेस को भी रख देंगे। इस पर आप लेमन निचोड़ कर खाइए, ये और भी मज़ेदार लगेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी दानेदार, कनकीदार, मज़ेदार हैदराबादी खिचड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी मेरी इस दानेदार, कनकीदार पर टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए इस मुहर्रम में और मुझे कमेंट करिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रही हूँ, जो भी मेरी वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के आखिर में उनका नाम लूँगी। तो इस बात पर लाइक तो बनता है और ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए और साथ ही साथ मेरा चैनल नाज के साथ पकवान को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।